इमरान खान की परवेज इलाही को वज़ीर आला बनवाने की आखिरी कोशिश भी नाकाम। हमजा शहबाज ने मुंतखब होने के 15 दिन बाद वज़ीर आला पंजाब का हल्फ उठा लिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इस्लामाबाद से आकर हल्फ लिया। इससे पहले गवर्नर पंजाब ने सुबह उस्मान बुज़दार का इस्तीफा गैर कानूनी करार देकर मुस्तरद किया था। काबीना भी बहाल कर दी। उस्मान बुज़दार ने काबीना के इजलास की सदारत भी की। तहरीक इंसाफ ने हमजा शहबाज का हल्फ लेने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। इमरान खान का मई के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद मार्च का ऐलान। कहा, साजिश के तहत करप्ट तरीन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। काबीना में 60% लोग जमानत पर हैं। वज़ीर आज़म पर 40 अरब रुपए की करप्शन के केसेस हैं। चांद रात से इस्लामाबाद मार्च की तैयारी का आगाज करेंगे। इस्लामाबाद में अवाम का समंदर आएगा। कोई बैरून मुल्क से हम पर करप्ट टोले को मुसल्लत नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान का फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे। मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ को जोकर करार दे दिया। कहा, पीटीआई ने अदालती अहकामात को हवा में उड़ाया। आइन और कानून को कुचला गया। ये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इन्हें सलाखों के पीछे धकेलना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने सऊदी अरब में भी गुंडागर्दी करने की कोशिश की। मस्जिद नबवी वाक़े पर पाकिस्तान में भी कानून हरकत में आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने और सरमायाकारी पर इत्तेफाक। दो तरफा ताल्लुकात समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादले ख्याल। शहबाज शरीफ सेक्रेटरी जनरल OIC से भी मिले। वज़ीर आज़म UAE रवाना। अबू ज़हबी के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात होगी। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल होगा। गैर मुल्की मुरासले की तहकीकात। इमरान खान ने सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस को खत लिख दिए। सदर मुमलिकत से बतौर सरबराह रियासत और कमांडर इन चीफ अफवाज पाकिस्तान फौरी कार्रवाई की सिफारिश। इमरान खान ने कहा, अवाम बैरूनी साजिश में मुलव्वस किरदारों के बारे में जानना चाहते हैं। ऐवान सदर और अदालत उज़्मा की जानिब से मामले पर खामोशी से अवाम में मायूसी फैल रही है। अदालत उज़्मा साजिश के किरदारों के तयन के लिए कमीशन तश्कील दे। नौशहरा में ऑयल डिपो में आग भड़क उठी। 100 के करीब ऑयल टैंकर्स को लपेट में ले लिया। पिशावर, मर्दान और चारसद्दा से भी 22 फायर व्हीकल्स तलब। 150 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने के लिए कोशिश। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग बहरान हल न हुआ। लेस्को में बिजली का शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट से बढ़ गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 13 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। मुल्क के देही इलाकों में 15-15 घंटे की लोड शेडिंग। शहरों में भी कहीं 10 तो कहीं 12 घंटे लोड शेडिंग। बिजली बंद रहने से ईद शॉपिंग के दौरान कारोबार ठप हो गए। डीजल बहरान से मुनाफाखोरों ने फायदा उठाना शुरू कर दिया। पंजाब के कई शहरों में डीजल की कीमत 200 रुपए लीटर तक जा पहुंचे। गंदम की फसल की कटाई और कपास काश्त करने वालों को मुश्किलात। किसान महंगे दामों डीजल खरीदने पर मजबूर। ईद के दिनों में ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान। पेट्रोल पंप मालिकान का ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर डीजल ना देने का इल्जाम। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। सऊदी अरब में ईद 2 मई को होगी। पाकिस्तान में कल चांद नजर आने का इम्कान नहीं। ईद उल फितर 3 मई बरोज मंगल को होने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जहांगीर तरीन से मुलाकात। मुल्की सियासी उमूर और आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। पंजाब में हुकूमत साजी और काबीना के मामलात पर भी मुशावरत। जहांगीर तरीन ग्रुप को स्पीकर पंजाब असम्बली का ओहदा दिए जाने का इम्कान। हमजा शहबाज की दरबार हजरत दातागंज बख्श पर भी हाजिरी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने हमजा शहबाज की हलफबरदारी को मुस्तरद कर दिया। कहा, गवर्नर विफाक का नुमाइंदा है। इनके साथ जो कुछ किया गया सदर खामोश नहीं रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी और IG ने गवर्नर हाउस पर कब्जा किया। इस मामले को खुद देखूंगा। वज़ीर आला के लिए इलेक्शन मुतनाज़ तो दूर, इलेक्शन हुआ ही नहीं। पुलिस की वजह से ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल हुई। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा, PTI अरकान के इस्तीफों पर ईद के बाद फैसला होगा। मुतल्लिका MNAs को खत लिखेंगे, पूछेंगे कि क्या इस्तीफा दिया है। इस्तीफा हाथ से लिखा होना जरूरी है। जो इस्तीफे कानून के मुताबिक हुए सिर्फ वही कबूल करेंगे। कवानीन की पाबंदी में सबकी भलाई है। हमें बर्दाश्त पैदा करना होगी।
बड़ी ईद के करीब इलेक्शन होते देख रहा हूं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की पेशगोई, किसी इदारे से लड़ाई नहीं, बहरान खत्म करने का हल इलेक्शन है। लॉन्ग मार्च की कॉल आर या पार की होगी, या हम नहीं या ये नहीं। मुदाखलत साजिश से ज्यादा खतरनाक है। हर आदमी समझता है इमरान खान से ज्यादती हुई, हमें सिलेक्टेड कहने वाले सिलेक्टेड के साथ इंपोर्टेड भी हैं। बूट पॉलिश काम नहीं आएगी, हुकूमत नहीं बचेगी। बुज़दिल आदमी नहीं, जेल मेरा ससुराल और हथकड़ी मेरा जेवर है। विफाकी वज़ीर मरियम औरंगजेब ने कहा, आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए जेल के दरवाजे खुलेंगे। आइन और कानून को मजाक बनाकर रख दिया गया। फरीकैन को सुना जा सकता है, आइन शिकनों को नहीं। फवाद चौधरी ने कहा, पुलिस की मदद से मेहमान गैलरी से खुद साख्ता इंतखाब कराया गया। अबूरी जमानत पर एक मतलूब शख्स वज़ीर आला मुंतखब हुआ। गवर्नर हाउस पर कब्जा करके एक निजी तकरीब में हलफ उठाया गया। इस अमल को कौन मानेगा? चीफ जस्टिस पंजाब पाकिस्तान पंजाब में आईनी बहरान का नोटिस लें। लाहौर हाईकोर्ट में हमजा शहबाज की हलफबर्दारी के खिलाफ तहरीक इंसाफ की इंफ्रा कोर्ट अपील पर समाअत। अदालत की मामले पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश। कहा, दरख्वास्त में अहम कानूनी और आईनी सवालात उठाए गए। पीटीआई ने हमजा शहबाज का बतौर वज़ीर आला नोटिफिकेशन मुअत्तल करवाने की दरख्वास्त भी दायर कर दी। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के इक़दामात को गैर आईनी करार दे दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, गवर्नर पंजाब आईनी तौर पर वज़ीर आला को बहाल नहीं कर सकते। सदर और गवर्नर आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो फिर अदालत ही कस्टोडियन है। नौमुंतखब वज़ीर आला का हलफ अदालती हुक्म के मुताबिक है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का स्पीकर पंजाब असम्बली को खत। कहा, उस्मान बुज़दार ने इस्तीफा वज़ीर आज़म के नाम दिया जो आईनी तौर पर गलत है। इस्तीफा हाथ से लिखा हुआ और गवर्नर को भिजवाना जरूरी है। उस वक्त के गवर्नर पंजाब चौधरी सरवरन ने आइन को मद्देनजर नहीं रखा। इस्तीफा आइन के आर्टिकल 130 के तकाजे पूरे नहीं करता। उस्मान बुज़दार पंजाब असम्बली में काबीना इजलास की सदारत करते रह गए। वज़ीर आला का प्रोटोकॉल हमजा शहबाज के लिए गवर्नर हाउस पहुंच गया। उस्मान बुज़दार पंजाब असम्बली से तन्हा रवाना हुए। कहा, सिक्योरिटी को खुद भेजा। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब का 7 दहाइयों से एक खास रिश्ता है। तारीखी ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करना चाहते हैं। अरब न्यूज़ के इंटरव्यू में मजीद कहा, रूस यूक्रेन जंग सिफारतकारी की नाकामी को जाहिर करती है। मसले का अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की दफ़ात के मुताबिक हल नागुज़िर है। पाकिस्तान मुतासर इलाकों में इमदाद फराहम करने की कोशिशों की हिमायत करता है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का बगैर सिक्योरिटी G9 मरकज इस्लामाबाद का दौरा। शहरी इमरान खान को अपने दरमियान पाकर खुश, सेल्फियां बनाई, हिमायतियों ने नारे लगाए। दुकानदारों से महंगाई से मुतालिक गुफ्तगू। इमरान खान ने पंजाब असम्बली में तशद्दुद का निशाना बनने वाली MPA आसिया अमजद की तीमारदारी भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ्द के हमरा उमरा की सादत हासिल कर ली। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। विफाकी वज़ीरा और इत्तेहादी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने भी उमरा अदा किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा, कभी सोच भी नहीं सकता कि मुकद्दस जगह पर लोगों को आवाजें कसने की हिदायत दूं। मदीना में जब ये वाकया हुआ तो शबे दुआ मना रहे थे। कोई आशिक रसूल ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। मैंने पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज बुलंद की। चौधरी शुजात की मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नारेबाजी की मजम्मत। कहा, वाक़े से पाकिस्तान की बदनामी हुई। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों का इमेज बुरी तरह मुतासिर हुआ। हरम नबी में ऐसी बदसलूकी नहीं होनी चाहिए थी। मुक़द्दस मकामात का अदब और एहतराम पामाल नहीं होना चाहिए। विफाकी वज़ीर शाज़िया मरी ने कहा, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश आने वाला वाक़या अफसोसनाक है। मुक़द्दस मकाम पर खातून को निशाना बनाया गया। इमरान खान को होश के नाखून लेना होंगे। कुर्सी छिन जाने पर गिरी हुई हरकतें की जा रही हैं। इख्तिलाफ राय हो सकता है लेकिन तरीक़ाकार काबिल मुज़म्मत है। जामिया कराची खुदकुश धमाके में सहूलतकारी के इल्जाम में एक तालिब इल्म गिरफ्तार। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक ज़ेर हिरासत शख्स ने हमलावर खातून को रैकी करने में सहूलतकारी की। तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजीद फुटेजेस मौसूल।
जराये के मुताबिक खुदकुश हमला आवर खातून एक रोज पहले भी इस मकाम पर मौजूद थी। डॉक्टर आरिफ अलवी का चीन के सिफारत खाने का दौरा। दहशतगर्द हमले में चीनी शहरियों की कीमती जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत। आरिफ अलवी ने कहा, पाकिस्तान चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाएगा। घिनौने जुर्म में मुलव्वस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। पाक चीन दोस्ती और सीपेक को नुकसान पहुंचने का मंसूबा कामयाब नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने अपनी काबीना की तश्कील पर मुशावरत शुरू कर दी। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर को वजीर बनाने का इम्कान। राना मशहूद और बिलाल यासीन को भी वजारत मिलेगी। पीपल्स पार्टी को भी वजारतें दी जाएंगी। उस्मान बुज़दार की काबीना का पंजाब की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। एलामी में कहा, गवर्नर पंजाब के आईनी अहकामात की मौजूदगी में हमजा शहबाज का हलफ मजीद आईनी बहरान पैदा करेगा। पीटीआई के एमपीएस की तरफ से हाईकोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील अभी ज़ेरे समात है। बहरान से बचने के लिए हमें अदालती अहकामात का इंतजार करना चाहिए। इंतजामिया फरीक ना बने। पुलिस के जरिए गवर्नर हाउस पर चढ़ाई और कब्जा खतरनाक है। पीटीआई के मुनहरिफ एमपीएस के खिलाफ आइन के मुताबिक फैसला होगा। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने कहा, स्पीकर ने 20 अप्रैल को 26 मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ डिक्लेरेशन जमा कराए। केस की पहली समाअत 28 अप्रैल को हुई। अगली समाअत 6 मई को होगी। आइन के आर्टिकल 63A के मुताबिक फैसला किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब मानने से इनकार। राजा बशारत ने कहा, उस्मान बुज़दार की बहाली का फैसला सूबे के आईनी सरबराह ने किया। अदालत का एक के बाद दूसरा फैसला आया जिससे कंफ्यूजन पैदा हुई। तीसरा फैसला पहले दोनों फैसलों से इनहराफ था। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, वज़ीर आला के इलेक्शन हुआ ही नहीं। फयाजुल हसन चौहान बोले, गवर्नर ने मुनासिब कदम उठाया। आइन के मुताबिक वज़ीर आला ने इस्तीफा हाथ से लिखकर गवर्नर को देना होता है। रहनुमा नून लीग तारण ने कहा, गवर्नर के इकदाम पर अफसोस है। अदालतों के फैसले हमारे खिलाफ भी आए जिन्हें मिनोअन तस्लीम किया। आइन और कानून को पामाल किया गया। सलमान रफीक बोले, तहरीक इंसाफ तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो रही है। 1 माह पहले इस्तीफा आया, तब इनको आईनी नुक्ता क्यों नजर नहीं आया। अब उस्मान बुज़दार को बहाल किया जा रहा है। ये पंजाब के अवाम के हुकूक पर डाका डालने की कोशिश है। सरबराह एएनपी एसफंजार वली ने कहा, पाकिस्तानी सियासत अदम बर्दाश्त का शिकार हो चुकी है। एहतराम का रिश्ता नहीं छोड़ना चाहिए। सियासत को सियासत रहने दें, जातियात की जंग ना बनाएं। इसी में सबकी भलाई है। अवाम बदमनी बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। बिजली और गैस की लोड शेडिंग समेत दीगर अवामी मसाइल को हल करना होगा। ईद की छुट्टियों में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट फौरी नौयत की दरखास्तों पर समाअत करेगी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जरूरी नौयत का केस ईद की छुट्टियों में दायर हो सकेगा। अदालत केसेस को देखकर उन पर अहकामात के लिए दस्तयाब होगी। डॉलर की कीमत में मामूली इजाफा। डॉलर 185 रुपए 69 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 6 पैसे इजाफा रिकॉर्ड। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत 149 रुपए 86 पैसे बरकरार। डीजल की कीमत 144 रुपए 15 पैसे फी लीटर होगी। ईद करीब आते ही परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। कराची से दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन आज शाम लाहौर के लिए रवाना होगी। कराची में लोड शेडिंग से दर्जियों की मशीनों को ब्रेक लग गए। ईद के ऑर्डर मुकम्मल करना इम्तिहान बन गया। दर्जी परेशान। शहरियों की नए कपड़ों के इंतजार में बिजली बहरान खत्म होने की दुआएं। ईद उल फितर के मौके पर कैदियों की 90 रोज की सजा मौत। वफाकी हुकूमत ने सूबों को मुरासला जारी कर दिया। मुल्क से गद्दारी, रियासत मुखालिफ इक़दामात, फिरका वारियत के मुल्ज़िमान पर इत्तलाक नहीं होगा। माली फ्रॉड और खजाना को नुकसान पहुंचाने के मुजरिमों को भी माफी नहीं मिलेगी। सिंध हुकूमत का कैदियों की 6 माह की सजा माफ करने का भी ऐलान।
अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत का आईनी हैसियत हासिल करने के लिए जिरगा बुलाने का फैसला। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, जिरगे में अफगानिस्तान के तमाम शोबाह जिंदगी और अक़वाम से नुमाइंदे शरीक होंगे। रूस यूक्रेन पर खुसूसी ऑपरेशन से बढ़कर बाकायदा जंग मुसल्लत कर सकता है। साबिक नेटो चीफ ने खबरदार कर दिया, कहा फौजी ऑपरेशन से पुतिन को मतलूबा नताइज नहीं मिले। यूक्रेन में वसी पैमाने पर बाकायदा जंग यूरोप के लिए खतरनाक साबित होगी। यूरोपीय ममालिक मुश्किलात के लिए तैयार रहें। कराची में सूरज आग बरसाने लगा। शहर में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हुकाम की शहरियों को एहतियाती इकदामात की हिदायत। जैकबाबाद 49 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। लाहौर में पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड। पेशावर में 42, मुल्तान में 45 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में दर्जा हरारत 36 डिग्री तक पहुंचा। इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप में पाकिस्तानी बॉलर्स का राज। शाहीन शाह और हसन अली के बाद हारिस रऊफ की तूफानी बॉलिंग। डेब्यू मैच में यॉर्कशायर की तरफ से 5 विकेट्स हासिल की। वज़ीर आला सिंध का बूम बूम और मुर्तजा वहाब का बाएं हाथ का खेल। दोनों ने केएमसी में क्रिकेट खेली। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने मुराद अली शाह को तारीखी इमारत का दौरा भी कराया। और दम मस्तम मीठी ईद की बड़ी फिल्म। ईद पर सिनेमा घर जाएं, पूरे खानदान को फिल्म की एंटरटेनमेंट दिखाएं।